हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर नेहा तिवारी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि ब्रेस्ट कैंसर इंडिया में इतना कॉमन हो गया है कि 8 में से 1 महिला को चांसेस हैं कि उनको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। ब्रेस्ट कैंसर को समझने से पहले ये समझिए कि कैंसर जो बीमारी है उसमें आपके बॉडी के अंदर ओवर प्रोडक्शन हो रहा है इमेच्योर सेल्स का। तो वो मैच्योर सेल्स की तरह प्रॉपर फंक्शन तो कर नहीं पाते, तो बॉडी को डिरेंजमेंट की ओर लेके जाते हैं। ये सबसे कॉमन और लेमन डेफिनेशन थी जिससे मैं आपको समझा सकती थी कि कैंसर क्या है। अगर ये चीज़ ब्रेस्ट में होने लग जाए तो हम बोलते हैं कि इन पर्टिकुलर फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ है। अब ये समझिए कि अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो क्या सिम्टम्स आ सकते हैं और प्रिवेंशन के तौर पे आप क्या कर सकती हैं। अब 99% तो फीमेल्स में ही ब्रेस्ट कैंसर पाया जाता है, बट समटाइम्स 1% मेल में भी ये चीज़ पाई जा सकती है, बट बहुत ही रेयर है। अब सिम्टम्स के बारे में हम समझते हैं। सबसे पहला सिम्टम ये होता है कि आपको एक प्रकार की गांठ महसूस हो सकती है ब्रेस्ट में। अब स्तन में अगर कोई गांठ हो तो वो हार्ड भी फील हो सकती है और सॉफ्ट सा लंप भी फील हो सकता है। कहने का मतलब है उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ गांठ बन रही है स्किन की कंसिस्टेंसी बदल जाती है और आपको टच करके या तो हार्डनेस फील हो सकता है या कोई सॉफ्ट लंप फील हो सकता है जिसका साइज आपको बढ़ता हुआ लग रहा है। दूसरी चीज़ जो आप फील कर सकते हैं वो है ब्रेस्ट में पेन होना। अब देखिए, 2 बातें यहाँ पे आपको क्लियर करनी होंगी। हार्मोन चेंजेस की वजह से भी ब्रेस्ट में पेन होता है एंड कैंसर की वजह से भी होता है। तो कैसे डिटेक्ट करेंगे? अगर पीरियड के साइकिल के हिसाब से ब्रेस्ट पेन आ रहा है और जा रहा है तो ये मानिए कि ये तो सिर्फ और सिर्फ हार्मोन्स की वजह से हो रहा है। लेकिन अगर परसिस्टेंट पेन बना हुआ है और डे बाय डे आप देख रहे हैं कि उसकी टेंडेंसी सिवियरिटी भी बढ़ती जा रही है और इसका आपके पीरियड साइकिल से कोई लेना देना आप नहीं निकाल पा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको अपने डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। थर्ड पॉइंट, आपको ब्रेस्ट का जो शेप है वो भी चेंज होता हुआ लग सकता है। अब मान लीजिए एक ब्रेस्ट में थोड़ा एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है, लंप बन रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे ब्रेस्ट के कंपैरिजन में उसका साइज आपको बड़ा हुआ या थोड़ा सा बाहर को निकला हुआ महसूस हो सकता है। अब हम बात करेंगे निप्पल्स में क्या चेंजेस आते हैं। सबसे पहले ये हो सकता है कि उसमें से किसी प्रकार का डिस्चार्ज हो। तो मेजरली हमने देखा है ब्राउन, रस्टी या ब्लडी डिस्चार्ज हमें मिलता है अगर किसी फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। एंड दूसरी चीज़ आप निपल्स में ये देख सकते हैं कि वो रिट्रैक्ट हो जाता है, मतलब अंदर की ओर खिंच जाता है। अब यहाँ पे भी आपको कुछ डिफ्रेंसिएशन करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को बाय बर्थ ही ऐसा होता है कि जब ब्रेस्ट प्रॉपर डेवलप होती है, निपल्स डेवलप होते हैं, वो पहले से ही इनवर्ड्स होते हैं यानी रिट्रैक्टेड होते हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है अगर पहले से ही रहा हो और अब रिट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गया हो, वहाँ पे आपको अपने डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। थर्ड पॉइंट ये हो सकता है कि निपल्स के आसपास का एरिया एरियोला कहलाता है और वहाँ पे आपको रैशेस मिल सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि किसी प्रकार की स्केलिंग या फ्लिकिंग हो रही है। ड्राइनेस से अलग दिखेगी वो, ऑफ कोर्स। दोनों ब्रेस्ट में जहाँ पे भी कैंसर डेवलप हो रहा है वहाँ रेडनेस हो सकती है। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो आप देखेंगे। अब आपको एक एक्स्ट्रा चेंज भी बताती हूँ। आप एक्जिला में यानी कि जो अंडर आर्म वाला एरिया है या आप ये समझिए जो लेटरल पार्ट ऑफ योर ब्रेस्ट है, यहाँ पे भी आपको लंप फील हो सकता है या सूजन फील हो सकती है। तो ये कुछ सिम्टम थे जिससे आप समझेंगे कि ब्रेस्ट में कोई प्रॉब्लम डेवलप हो रही है और आपको अपने डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। अब जानते हैं इंसिडेंस, मतलब कहाँ पे ज़्यादा हमें मिल सकता है। 30 साल की उम्र तक अगर बेबी नहीं हुआ है और उसके बाद बेबी हो रहा है तो ऐसी फीमेल्स में चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो ब्रेस्ट कैंसर डेवलप कर सकती हैं। सेकंड, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ते जाते हैं। थर्ड, जो बहुत ही ज़्यादा गलत डाइट और इंटॉक्सिकेशन का सेवन करते हैं वहाँ पे भी हमें देखने को मिल सकता है। फोर्थ, जेनेटिक्स। अगर फैमिली में जो फीमेल्स रही हैं उनमें अगर ये प्रॉब्लम बनी है तो आगे की फीमेल्स में भी हो सकती है। अगर किसी सिंगल रिलेटिव को है तो थोड़े से चांसेस हैं, 2 रिलेटिव को है, 3 रिलेटिव को है, तो आप समझिए कि फैमिली में बहुत ही एनरूटेड है ये और आप तक भी पहुंच सकता है। तो प्रिवेंशन आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा। अब बात करते हैं हार्मोनल बीमारियों के बारे में। कभी कभी हार्मोनल बीमारियों की वजह से भी जब बॉडी डिरेंज्ड रहती है, हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है, वो भी एक कारण बन सकता है ब्रेस्ट कैंसर को डेवलप करने का। अब प्रिवेंशन के तौर पे आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो हर महीने आपको अपने पीरियड्स ख़त्म होने के बाद ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना आना चाहिए। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन 2 तरीके से होगा। एक, आपको फ्लैट लेटना है और दूसरा आपको खड़े होकर चेक करना है। आप अपने हाथ को बिल्कुल फ्लैट
हाथ रखेंगे और सरफेस पे प्रेस करके चेक करेंगे कि इससे आपको कोई लंप तो नहीं फील हो रहा। ये एक बार स्यूपाइन यानी लेट के आपको करना है और एक बार स्टैंडिंग पोजीशन में मिरर के सामने खड़े होकर करना है, और क्लॉकवाइज पोजीशन में आप इसको चेक करेंगे। दूसरा, आपको कुछ इन्वेस्टिगेशंस भी बैक टू बैक कराते रहना चाहिए, जैसे कि आप वंस इन अ ईयर अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। अब ये भी यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉन्ट्राइंडिकेशन समझना पड़ेगा कि जो मैमोग्राफी टेस्ट होता है वो तो एडल्ट में हम कराते हैं, मतलब एजड फीमेल्स में कराते हैं। टीनेजर्स अगर कोई है तो वहाँ हम कोशिश करते हैं 20 साल से कम की फीमेल्स में कि हम अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट कराएं, वहाँ पे मेमोग्राफी नहीं बताया जाता। तो इस चीज़ को आपको अच्छे से समझना है। हार्मोनल इम्बैलेंस ना हो इसके लिए हार्मोनल टेस्ट कराते रहना चाहिए, और अपने आप को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से दूर रखने के लिए जैसे कि शुगर, थायराइड, इनके भी टेस्ट कराते रहने चाहिए। आपको अवॉइड करना है किसी भी तरह का इंटॉक्सिकेशन, तो अल्कोहल एंड स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो मॉडरेशन में लाइए और कम करते चलिए, और मेरा सजेशन रहेगा पूरी तरह से रोक सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। BRCA1 एंड BRCA2 ये 2 प्रकार के जीन्स हैं जिनसे हमें क्लैरिटी मिलती है कि इन पर्टिकुलर फीमेल में अगर ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है तो ये जेनेटिकली आ रहा है या नहीं। तो ये टेस्ट भी कराया जा सकता है उन फीमेल्स का जिनको ये चीज़ डेवलप हो रही है। तो आपने समझा, अच्छा डाइट रखना है, वेट अपना मैनेज्ड रखना है, गलत चीज़ों का सेवन नहीं करना है, किसी नशे का सेवन नहीं करना है, मंथली बेसिस पर अपना एग्जामिनेशन खुद से करना है। अब कोई भी सिम्टम बन रहा हो या ये वीडियो सुन के लग रहा हो कि ऐसा मैंने कभी फेस किया है, तो अपने डॉक्टर से मिलना बहुत अनिवार्य है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। आपको अगर कोई भी नॉलेज जाननी है या इस पर्टिकुलर टॉपिक पर कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन पे हमें रीच आउट कर सकते हैं, और अगर फीमेल संबंधित कोई भी दिक्कत है तो नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए एक अच्छा इलाज का चयन कर सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।